मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और वैभव के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। उस दरबार में अनेक मंत्री और विद्वान थे, पर सबसे अधिक बुद्धिमान और चतुर माने जाते थे बीरबल। यही कारण था कि कई दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। उनके मन में जलन की आग धीरे धीरे भड़क रही थी। एक दिन दरबार में एक छोटा दरबारी, जिसका नाम माधव था, अचानक उठा और सबके सामने बीरबल के पास जाकर उन्हें जोर से थप्पड़ मार दिया। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि किसी ने बीरबल का अपमान करने की हिम्मत की। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, यह दरबार है, कोई तमाशा नहीं। इतनी बड़ी धृष्टता कैसे की तुमने? माधव कांपते हुए बोला, जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई। लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। सब दरबारी चाहते थे कि माधव को तुरंत कठोर सजा दी जाए, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था न अपमान, बस एक हल्की सी मुस्कान। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो इस मामले को मैं स्वयं सुलझाना चाहूंगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें थप्पड़ मारा गया है और तुम ही न्याय करोगे? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जी हां, क्योंकि इसमें कुछ रहस्य छिपा है। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। आखिर ऐसा क्या रहस्य हो सकता है? अगले दिन बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया। उन्होंने कहा कि माधव को सजा देने के बजाय उसे महल में ही रखा जाए और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। कुछ दिनों बाद बीरबल ने देखा कि माधव अक्सर एक खास मंत्री के पास जाता है। वह मंत्री वही था जो हमेशा बीरबल से जलता था। बीरबल ने चुपचाप सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। इसी बीच कहानी में एक और मोड़ आया। माधव की एक प्रेमिका थी, सुंदरी नाम की एक साधारण लड़की, जो महल के पास रहती थी। वह माधव से बेहद प्रेम करती थी, लेकिन माधव परेशान था। एक रात बीरबल ने भेष बदलकर माधव का पीछा किया और उसकी बात सुनी। माधव रोते हुए कह रहा था, मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। मंत्री जी ने कहा था कि अगर मैंने बीरबल को थप्पड़ नहीं मारा तो वे मुझे और मेरी प्रिया को बर्बाद कर देंगे। यह सुनकर बीरबल को सच्चाई समझ में आ गई। यह सब एक साजिश थी, उन्हें अपमानित करने की योजना। अगले दिन दरबार में बीरबल ने एक नाटक रचाया। उन्होंने माधव को बुलाया और कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, अब मैं तुम्हें वही लौटाता हूं। सभी दरबारी उत्सुकता से देखने लगे, लेकिन बीरबल ने माधव को थप्पड़ मारने के बजाय उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, अब तुम यह थप्पड़ उस व्यक्ति को मारो जिसने तुम्हें यह करने के लिए उकसाया था। माधव डर गया, वह कुछ नहीं बोला। तभी बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, सच बोलने का समय आ गया है, वरना सच खुद सामने आ जाएगा। माधव घुटनों के बल गिर पड़ा और सब कुछ बता दिया। कैसे मंत्री ने उसे धमकाया, कैसे उसकी प्रेमिका को नुकसान पहुंचाने की बात कही। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने तुरंत उस मंत्री को बुलाया। वह घबराया हुआ आया। जब उससे सवाल किया गया तो वह पहले तो मुकर गया, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो उसकी सच्चाई उजागर हो गई। अकबर ने क्रोध में कहा, तुमने अपने स्वार्थ के लिए दरबार की मर्यादा भंग की, यह अपराध अक्षम्य है। सबको लगा कि अब मंत्री को कठोर दंड मिलेगा, लेकिन तभी बीरबल ने फिर हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यदि अनुमति हो तो मैं एक सुझाव दूं। अकबर ने कहा, कहो बीरबल। बीरबल बोले, गलती बड़ी है, पर यदि इसे सुधारा जाए तो बेहतर होगा। मंत्री को पद से हटाकर उसे जनता की सेवा में लगाया जाए, ताकि वह अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। अकबर ने कुछ सोचकर यही निर्णय लिया। माधव रोते हुए बीरबल के पास आया और उनके पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने मजबूरी में ऐसा किया। बीरबल ने उसे उठाया और कहा, गलती करना बुरा नहीं, उसे छुपाना बुरा है। तुमने सच स्वीकार किया, यही तुम्हारी सजा और मुक्ति दोनों है। दरबार में शांति छा गई। सभी दरबारी समझ गए कि बीरबल को अपमानित करना आसान नहीं। वे हर परिस्थिति को अपनी बुद्धिमानी से जीत लेते हैं। इस तरह बीरबल ने बिना किसी को अपमानित किए सच्चाई सामने लाई, अपने अपमान का बदला भी लिया और एक निर्दोष को बचा लिया। यही थी उनकी असली ताकत, बुद्धि, धैर्य और न्याय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
और नवरत्न बीरबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।